और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में स्वास्थ्य कर्मियों का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला से उसके पति की मौके के बाद बिस्तर पर लगा खून साफ करवाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दिवाली की रात डिंडोरी में जमीन को लेकर हुए विवाद में एक ही परिवार के 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। लेकिन अस्पताल में तीसरे व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया और इसके बाद उसकी गर्भवती पत्नी से ही अस्पताल में मौजूद स्टाफ के द्वारा बेड साफ करवाया गया। इस मामले में अस्पताल के पूरे स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो डिंडोरी मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अस्पताल प्रशासन का एक अमानवीय चेहरा निकलकर सामने आया। आपसी मतभेद था, आपसी मतभेद के बाद वहां पर 3 व्यक्ति घायल हो जाते हैं और इन घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जिसमें इस गर्भवती महिला जिसको आप देख रहे हैं, इसका पति भी उसमें शामिल था। लेकिन पति की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है और उसके बाद खून से लथपथ उस बेड को इस गर्भवती महिला के द्वारा ही साफ करवाया जाता है। अब इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और महिला के बयान के आधार पर अब अस्पताल प्रशासन को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो पति की मौत के बाद पत्नी से बेड किस तरीके से साफ करवाया गया, उसकी तस्वीर आप देखिए। और मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, क्या कहना है इस पर पूरे अस्पताल प्रशासन का? प्रशासन की तरफ से अब जैसे कहें कि जो सरकारी खाना पूर्ति है वो हो रही है कि नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जमीनी विवाद के बाद एक गरीब महिला अपने पति को, जिसकी हालत बहुत गंभीर है, उसे लेकर अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल में उपचार के दौरान यानी पूरा जब इलाज होता है, इलाज के बाद उसके पति की मौत हो जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी मानसिक स्थिति का, जिसके पति की मौत हुई है। उसके बाद अस्पताल जो भी प्रशासन के जुड़े लोग हैं, अस्पताल के जुड़े लोग हैं, डॉक्टर हो या वहाँ पर मौजूदा स्टाफ हो, वो उस महिला की उस मानसिक स्थिति को ना समझते हुए उस वक्त उससे कहता है कि आप इस बिस्तर की सफाई करिए। और जो तस्वीरें बनी हैं, अगर ये तस्वीरें वायरल ना हो तो अस्पताल की संवेदनहीनता के बारे में लोगों को पता भी ना चले। और वायरल होने के बाद फिलहाल सरकार की तरफ से या जो हम कहें कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो नोटिस दिया गया है, सीएमएचओ ने सारे स्टाफ को नोटिस दिया है। और हमारे जो सूत्र कह रहे हैं, जो खासतौर पे स्वास्थ्य विभाग के सूत्र कह रहे हैं कि जो भी लोग वीडियो में दिख रहे हैं जिन्होंने ये संवेदनहीनता दिखाई है, उनकी सस्पेंशन की कार्रवाई जल्दी हो सकती है। जी मनोज, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, एक दर्दनाक तस्वीर भी ये है, क्योंकि ये महिला गर्भवती है, लेकिन इसके पति की जब मृत्यु हो जाती है इलाज के दौरान, उसके बाद खून से लथपथ सने हुए इस बेड को उसी महिला के द्वारा साफ करवाया जाता है। और वीडियो में जितने भी लोग अब यहाँ पर देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और राजेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। राजेंद्र शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो भी ये इस वक्त हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। इस प्रकार की जो भी घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही आपत्तिजनक है। और ये जानकारी में आया है, जैसा आप बता रहे हैं, कि डिंडोरी के एक पीएचसी में एक मृतक की पत्नी के द्वारा इस प्रकार से मजबूरन इस प्रकार से सफाई की बात सामने आई है। तो प्रथम दृष्टिया तो जो वहाँ के मेडिकल ऑफिसर और नर्सिंग स्टाफ है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और दूसरी ओर किन परिस्थितियों में ये क्या था, उसकी भी एक जांच रिपोर्ट बुलाई है। और जांच रिपोर्ट आने के बाद फिर उसमें आगे की जो भी कार्रवाई होगी। कुल मिला के इस प्रकार की घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। और जब किसी के घर में इस प्रकार से दुर्घटना होती है तो उसके प्रति संवेदना और सहयोग का जिस प्रकार से एक माहौल होना चाहिए, वो तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है प्रथम दृष्टया। जी, अब आप किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अब काम कर रहा है, किस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है स्वास्थ्य विभाग की ओर से? इसमें जो मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ जो पीएचसी में जो भी उस समय नियुक्त रहा होगा, उसके निलंबन की कार्रवाई और जांच उपरांत फिर आगे की कार्रवाई। जी राजेंद्र शुक्ला जी, इस तरीके के वीडियो, अभी तो ये वीडियो निकलकर सामने आ गया तो इस बात का पता चल गया कि अस्पताल प्रशासन का एक अमानवीय चेहरा भी इस तरीके का है। अब क्या बाकी अस्पतालों में भी आप पड़ताल करवाएंगे कि क्या वहां पर भी कुछ ऐसे ही हरकतें अस्पताल प्रशासन की ओर से हो रही हों? क्योंकि हमारे यहाँ से तो बहुत स्पष्ट निर्देश है, जो भी हमारे
CMHOs हैं जी रेगुलर, वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, उप स्वास्थ्य केंद्रों में, जिसको आरोग्य मंदिर कहा जाता है, निरंतर वहाँ दौरा करें। CBMOs वहाँ पे लगातार निगरानी रखें। भवन की और इक्विपमेंट की और मैन पावर की जो कमी है उसकी पूर्ति हम लोग लगातार कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को हम ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार से विस्तारित करें कि जिससे कि हमारे यहाँ की हेल्थ पैरामीटर जो है वो बेहतर हो सके। लेकिन इस बीच इस दौरान इस प्रकार से कोई लापरवाही करता है अधिकारी या डॉक्टर, जब वो प्रकाश में बात आती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से भी हम लोग नहीं चूकते हैं। राजेंद्र शुक्ला जी, आप डिप्टी CM भी है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी आप यहाँ पर संभाल रहे हैं। पुलिस को क्या निर्देश अब आपने यहाँ पर दिए हैं? CMHO कलेक्टर को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और इसकी जांच करके इसकी एक रिपोर्ट शासन को भेजें, जिससे कि एक ऐसी कार्रवाई हो सके कि भविष्य में इस प्रकार का दुस्साहस करने का कोई हिम्मत न करे। राजेंद्र शुक्ला जी, अस्पताल अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है, क्योंकि भगवान कहा जाता है एक तरीके से जो डॉक्टर होता है, या फिर अस्पताल को भी हम एक मंदिर की तरह समझ सकते हैं, लेकिन इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो विश्वास उठ जाता है, वो भरोसा उठ जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि एक डर का माहौल भी अब कहीं ना कहीं जनता के अंदर आ सकता है कि क्या ऐसा भी कुछ अस्पताल के अंदर होता है, एक अमानवीय चेहरा अस्पताल का? नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है कि अस्पतालों में ऐसा होता है। कुछ लोग इस प्रकार से तब तो जरूर बीच में आते हैं जो इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन फिर भी अभी हम इसकी गहराई से जांच कराएंगे, क्या परिस्थितियां थी, क्या वास्तविकता है। प्राइमा फेसी जो बातें आपके ध्यान में भी आई हैं, हमारे ध्यान में भी आई हैं प्रथम दृष्टया, उस पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है, लगातार प्रयास हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, हेल्थ सेंटर में भवन बनाए जा रहे हैं, उपकरण लाए जा रहे हैं। उद्देश्य तो सरकार का बहुत पवित्र है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में हम ऐसा विस्तार कर दें कि ब्लॉक लेवल पे हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ जिला अस्पताल के स्तर की सुविधा मिले, जनता को राहत मिले। गरीब जनता आयुष्मान कार्ड का जिस तरीके से आम आदमी को एक बेहतर स्थिति स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में मोदी जी ने प्रदान की है, आयुष्मान कार्ड योजना, उससे बहुत व्यापक स्तर पर लोगों को लाभ भी हो रहा है। लेकिन इतने बड़े तंत्र में यदि कोई व्यक्ति बीच में आके और इस प्रकार से कोई घटना अंजाम होती है तो आप देखिए उसमें तत्काल संज्ञान भी लेते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र शुक्ला जी अपना वक्त हमें देने के लिए। और जैसा आपकी ओर से यहाँ कहा भी किया है कि उचित कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, निर्देश भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। तस्वीर आप देखिए, अस्पताल के भीतर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, और जांच के बाद निलंबन की कार्रवाई की बात यहाँ पर राजेंद्र शुक्ला, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, डिप्टी CM भी हैं, उनकी ओर से कह दी गई है। तो डिंडौरी की घटना पर न्यूज़ 18 से ये एक्सक्लूसिव बातचीत थी स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला की। मध्य प्रदेश के अधिकारियों को जांच के निर्देश उनकी ओर से जारी कर दिए गए हैं और जांच के बाद निलंबन की कार्रवाई भी यहां पर उनकी ओर से की जाएगी, ये उन्होंने कहा है। तो देखिए, आश्वासन एक तरीके से दे दिया गया है और पूरी घटना हमने आपको बताई भी डिंडौरी में क्या कुछ हुआ। पहले आपसी मतभेद होता है, आपसी विवाद होता है, उसके बाद हाथापाई होती है और इसी हाथापाई में 3 लोग घायल हो जाते हैं, गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। और जब तीसरे व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है उसकी पत्नी द्वारा, तो वहां पर इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और मौत के बाद उसी पत्नी से, जो कि गर्भवती भी थी, उससे अस्पताल प्रशासन बेड भी साफ कराता है, जो कि खून से लथपथ था। आप देखेंगे भी वीडियो में, इससे पहले जो हमने आपको दिखाया था, बेड किस तरीके से वो गर्भवती महिला साफ कर रही थी।